very good afternoon to all of you. My dear friends, this is Faiz Siddiqui and I welcome you to my YouTube channel English by Faiz Sir. दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी इंग्लिश में चलने वाले प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत इम्पोर्टेंट पोएट जॉन मिल्टन के बारे में. वी आर गोइंग टू डिस्कस द सुपर 30 क्वेश्चंस and that are generally asked in all the exams like TGT, PGT और GIC lecturer. तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिसका नाम है सुपर 30 क्वेश्चंस ऑन जॉन मिल्टन. इन सुपर 30 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नियर अबाउट 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जॉन मिल्टन पर अपने एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन द वर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. मिल्टन को निम्नलिखित शब्दों में किसने डिस्क्राइब किया है कि वो इंग्लैंड के गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस हैं? तो आपको बता दें, ये कहा है टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा ये इनके बारे में प्रशंसा की गई है. चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन लिखा है, मैनोआ एंड डेलिया आर द कैरेक्टर्स. तो मैनोआ और डेलिया कैरेक्टर्स किसमें हैं? सैमसन एगोनिस्ट नाम के वर्स ड्रामा में के ये कैरेक्टर्स हैं. मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलेजी लाइसिडास ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग. अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मौत पर इन्होंने लाइसिडास नाम की एक पास्टोरल एलेजी लिखी थी. और आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसिडास अक्सर पूछा जाता है किस पर लिखी गई है. तो एडवर्ड किंग जो उनके दोस्त थे उनके ऊपर लिखी गई है. हु सेड, किसने कहा है? मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स. मिल्टन एक पैशनेट जोशीले व्यक्ति थे, तो जोशीले समय में जो रहा करते थे. तो जॉन बेली नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इस बात को कहा है. और आपको बता दें कि मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है. मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड. तो मिल्टन की जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट में वो कैसी है? वो आपकी है ग्रांड स्टाइल है. और पैराडाइज लॉस्ट नाम की जो इनकी महानतम रचना है, उसमें आपको ये और बता दें कि सैटन के नेक्स्ट कौन है, यानी कि शैतान के बाद सबसे बड़ा रोल किसका है? तो बीलज़ेबब. एक और देख लीजिए, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन और विल टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल. कई बार यहाँ पर भी आ जाता है टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल, कभी कभी इतना ही दे देते हैं. तो ये किसने कहा है? ये जॉन मिल्टन के द्वारा कही गई बात है. जॉन मिल्टन ने इस बात को कहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया है. नेक्स्ट हमारा जो बेटा क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग देखेंगे, लिखा है ऑल इज़ नॉट लॉस द अनकन्क्वेरेबल विल. ये आपको बता दें, शैतान जो है, सैटन जो है पैराडाइज लॉस्ट में, वो ये लाइन कह रहा है कि जब उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया जाता है नर्क में, तो कहता है ऑल इज़ नॉट लास्ट, सब कुछ नहीं खोया है. द अनकन्क्वेरेबल विल, हमारे ये बुक फर्स्ट में है, एक कभी ना जीती जा सकने वाली इच्छा हमारे अंदर है. एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और बदले का भाव है. इमॉर्टल हेट, एक अमर नफरत है. एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और एक ऐसा हमारे अंदर साहस है जो कभी भी ना झुकेगा ना हार मानेगा. तो ये लाइनें किससे ली गई हैं? पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट से ली गई हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि ये लाइन्स किसने कही हैं? ये सैटन ने कही हैं. और ये लाइनें ही दर्शाती हैं कि आपका जो सैटन है वो एक हीरो है. ये वाला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ सैमसन एगोनिस्ट. सैमसन एगोनिस्ट कैसा वर्क है? तो ये 2013 के टीजीटी में पूछा भी गया है. तो आंसर इसका है वर्स प्ले. क्या है ये एक लिरिकल ड्रामा या एक वर्स प्ले है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसमें देखिए लिखा हुआ है, फॉर लिबर्टी हैथ ए शार्प एंड डबल एज fit only to be handled by just and virtuous men, that good men may enjoy the freedom which they merit and the bad the curb which they need। ये किसने कहा है? ये लाइन आपके जॉन मिल्टन के द्वारा कही गई है। तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को पहले स्टडी किया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइफ ऑफ मिल्टन। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई। लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखी गई है? ये 2013 की टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, CSJ यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में ये MA के सिलेबस में है, बुक चल रही है। इसको लिखा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जो एक बहुत ही महानतम क्रिटिक थे और पहली अंग्रेज़ी की डिक्शनरी को लिखने वाले, कंपाइल करने वाले पहले व्यक्ति थे। और सैमुअल जॉनसन को हैंगिंग जज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोमस वॉज प्रेजेंटेड। कोमस को प्रेजेंट किया गया था इन ऑनर ऑफ द, किसके सम्मान में? तो अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सम्मान में इसको प्रेजेंट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में, इन पैराडाइज लॉस्ट में हु पजेस द क्वालिटीज़ ऑफ मिल्टन। मिल्टन के गुण किसके अंदर मौजूद हैं? तो मिल्टन के गुण किसके अंदर मौजूद हैं? मिल्टन के गुण मौजूद हैं सैटन के अंदर। यानी कि जो शैतान है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं बिल्कुल मिल्टन की क्वालिटीज़ से मिलती जुलती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। सैमसन एगोनिस्ट इज़ ए क्लोजेड ड्रामा। सैमसन एगोनिस्ट एक क्लोजेड ड्रामा है। लेकिन बात आती है कि आखिर ये जो क्लोजेड ड्रामा है ये होता क्या है? ये वाला, ये क्लोजेड ड्रामा क्या है? तो जब क्लोजेड ड्रामा की हम लोग बात करते हैं तो आपको बता दें, क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है दैट इज़ इंटेंडेड टू बी रीड ओनली बट नॉट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। यानी कि एक ऐसा नाटक जिसे लिखा जाता है केवल पढ़ने के लिए, ना कि इसलिए कि इसको स्टेज पर परफॉर्म किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लाइसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा है कि लाइसिडास टच स्टोन है पोएटिक टेस्ट का? तो आपको बता दें ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है, जो एक महानतम लिरिसिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैमसन एगोनिस्ट जो आपकी ट्रेजेडी है वो किस पर बेस्ड है? तो आपको बता दें ग्रीक ट्रेजेडी के जो जनकों, जो फादर्स रहे हैं, जो जनक रहे हैं और जिन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है ग्रीक ट्रेजेडी में, सोफोक्लिस की जो ट्रेजेडी है उसके मॉडल पर आधारित ये आपका लिखा हुआ है, उसके मॉडल पर आधारित आपकी ट्रेजेडी है सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नथिंग इज़ हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉट द बेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्पाइस और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। ये लाइनें सैमसन एगोनिस्ट नाम के ड्रामा से ही ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन लिखा है, बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स but do contain a potency of life in them to be as active as that soul was whose project they are। ये लाइनें किससे ली गई हैं? ये लाइनें एरोपेजिटिका से ली गई हैं। एरोपेजिटिका जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखी जाने वाली रचना है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, विलियम आपके जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और एग्जाम में न जाने कितनी बार ये पुटअप किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ये लाइनें किसने कही हैं, किसके लिए? तो ये लाइनें कही हैं जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर के लिए। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर की ये लाइन्स बोली हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रुथ इज़ इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाई एनी आउटवर्ड सच एज द सनबीम। जो सच है वो वैसे ही असंभव है
उसको बना पाना वैसे ही संभव है जैसे कोई सूरज की किरणें नहीं बना सकता। ये लाइनें किससे ली गई हैं? ये लाइनें ली गई हैं द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स नाम की रचना से। तो हमने देखा 20 क्वेश्चंस हमारे हुए। आगे हम लोग देखेंगे 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द ओड, ये दा लिखा है, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बॉर्न ऑन क्रिसमस डे 25 दिसंबर। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे के दिन ये जो ओड है ये लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1629 में। और आपको बता दें 1629 में ये लिखा गया था। इस समय आपके जो मिल्टन थे ये 21 ईयर्स ओल्ड थे। कितने थे? 21 ईयर्स के थे। जॉन मिल्टन के मास्टर कौन माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। जॉन मिल्टन के मास्टर माने जाते हैं स्पेंसर। कौन माने जाते हैं? एडमंड स्पेंसर, जिनके बारे में अभी उन्हें बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड द सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द पोएट्स पोएट। ओके, कवियों का कवि भी कहा जाता है और सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मिल्टन वॉज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन ड्राइडन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। सोनेट है, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। ये मिल्टन अपनी दूसरी पत्नी की इसमें बात करते हैं और जिनका नाम था कैथराइन। इन द पोएम लाइसिडास मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री। लाइसिडास नाम की रचना में अपनी पोइट्री पर इन्होंने व्यूज़ दिए हैं। एक इनकी सिस्टर पोएम्स हैं एल एलेग्रो और फर्स्ट एल पेंसोरोसो। ये जो एल एलेग्रो है इसका मतलब है हैप्पी और चीयरफुल मैन, और जो एल पेंसोरोसो है ये है पेंसिव मैन, इल एंड पेंसिव मैन। ठीक है, 1634 में 1633-34 में लिखी गई ये रचनाएं, दोनों ही रचनाएं सिस्टर पोएम्स कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द टाइटल्स ऑफ एल एलेग्रो एंड फर्स्ट एल पेंसोरोसो आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, जॉन ड्राइडन ने मिल्टन के बारे में क्या कहा है? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। ये वो लाइन बोली है उन्होंने। फिर आपको देख लें, ये बहुत बार पूछा जाने वाला और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है द हॉर्टन पीरियड 6। जो आपके जॉन मिल्टन है, इनकी लाइफ के जो पीरियड्स रहे हैं जिसमें इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो ये हॉर्टन पीरियड इनकी लाइफ का है। तो इसमें जो कविताएं लिखी हैं वो कब से कब तक के बीच में लिखी गई? 1632 से लेकर 1637 तक, 5 साल। ये इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये सब कैसी हैं? नेचुरल एलिजा, इसमें क्या है? फुल ऑफ एलिजाबेथ स्पिरिट जॉयस इन नेचर। पूरे एलिजाबेथन एज की जो स्पिरिट रही है, भाव रहे हैं, उनके भावनाओं को प्रकट करने वाली ये रचना है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ जिसका नाम है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सुपर 30 क्वेश्चंस ऑन जॉन मिल्टन। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा और इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। आई एम 100% श्योर इससे बहुत काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने अपने लिए पर्सनली अपने कंप्यूटर से नोट किया है, टाइप किया है, और इन सारे क्वेश्चंस को पढ़कर ही मैंने इतनी बार अपना जो रिटन एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई किया है। और उम्मीद है कि आप लोग भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।